ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। आज हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं कि सरमाया बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, दुश्मन दूर तक निकल चुका है और अभी हम सोच ही रहे हैं। हम सब की आदत रही कि फ़तवों और जायज़ व नाजायज़ के झगड़ों में इतनी देर कर देते हैं कि दुश्मन हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर निकल जाता है, और जब हम उठते हैं तो सरमाए व बेबसी की वजह से वो मुकाबला हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में जबकि जायज़ व नाजायज़ के फ़तवों का अंबार, सरमाए की कमी, वसाइल की कमी, उसके बावजूद क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब ने अज़्म मुसम्मम किया, सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हद तक अपने उस अज़्म व इरादे में कामयाब हुए। पहले हम मुकब्बिर उस-सौत के नाजायज़ के फ़तवे लगाते रहे और फिर हम सब ने उसको कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों से गैर महसूस तरीक़े पर महरूम हुए। इसलिए हज़रत मौलाना सलमान साहब से एक मरतबा मैंने पूछा कि इस सिलसिले में यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर दीन की दावत का जो मिजाज कुछ लोगों का है, उस सिलसिले में आपकी क्या राय है? तो हज़रत मौलाना ने उस वक्त बहुत प्यारी बात कही थी कि तुम इसी मसले में उलझते हुए रह जाओ। दुश्मन अपनी बातिल बात को लेकर लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है और आप अपना हक़ लेकर यहीं खड़े हैं। आपको भी उसके पीछे पीछे अपना हक़ उससे पहले पहुंचाने की शदीद ज़रूरत है। आज मीडिया यकीनन उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए मैं बहुत दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को कि आपने यकीनन दीन का नहीं, दुनिया का नहीं, बल्कि दीन ही का काम किया है। दीन को पहुँचाने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है। और कुछ लोग समझते हैं कि दीन के पहुँचाने के लिए बेदीनी का रास्ता इख्तियार करना गलत है, लेकिन ये सिर्फ़ एक कौल मक़ौले के अलावा कुछ नहीं। यकीनन सच्चाई इसमें है कि ये आलात हैं, इन आलात को रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सब के लिए अता किया है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल हम सब की ज़िम्मेदारी है। आज वो जहाँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए से दावत दीन के काम को अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने प्रिंट मीडिया को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है और उसका बहुत अच्छा उन्वान ख़बरों की ख़बर मिला है। हमारे उस्ताद मौलाना शहाबुद्दीन साहब नदवी फरमाया करते थे, अरे तुमको ख़बर पढ़ना कहाँ आती है, ख़बरों के अंदर भी एक ख़बर होती है और वही असल ख़बर होती है। असल ख़बर तक अप्रोच हम सब की शदीद ज़रूरत है और ख़ास तौर पर उलमा को नज़र आने वाली ख़बर से ज़्यादा छुपी हुई नज़र को पढ़ना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब हमको ख़बरों की ख़बर के ज़रिए उस ख़बर तभी पहुँचाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मैं पूरी टीम को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र और क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया का यह पूरा सफ़र कामयाबी के साथ जारी रहेगा और जो उसके मक़ासिद हैं इंशाअल्लाह वो पूरे होंगे। वो इब्तिदाई दिन जब बहुत कम वसाइल थे, अफराद भी कम थे, ऐसे वक्त में क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब ने फ़िरक़ बातिला के मुकाबले के तौर पर काम का आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता ये काम पूरे मुल्क में फैलता चला गया, जिसके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स बड़ी तादाद में हो गए। ये सब रब्बे ज़ुल जलाल की खुसूसी अता है और
یہ اس بات کی نشانی بھی ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ دین کے زبردست اوتھینٹک مضبوط میسیج کو امت تک پہنچانے کے لیے کسی ایسے ادارے کی شدید ضرورت تھی. انہوں نے ایک شدید ضرورت کے خلا کو پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اس ادارے کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس کے معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے.